अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HT के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगड़ से। सांगड़ में मेहनतकश मजदूर पर हमला किया गया। सांगड़ वर्कशॉप के नवाही इलाके मंगली थाने के हदूद चक 22 अदालत में घास काटकर घर जाने वाले मेहनतकश पर डंडों और कुल्हाड़ों से हमला। दिलशाद जट शदीद जख्मी तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल सांगड़ मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले दिलशाद जट मीडिया से बात करते हुए कहना था कि अपनी जमीन से घास काटकर घर जा रहा था। कितार में बैठे शाहिद जाहिद इफ्तिखार और सोबत खान ने अचानक डंडों और कुल्हाड़ों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जख्मी हो गया, जबकि हमलावरों को मुकद्दस किताब का वास्ता देकर जान बचाई। वाक़े की इतला और NC मंगली थाने करा दी गई। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दिलशाद जट ने SSP सांगड़ गुलाम नबी, DIG शहीद बेनज़ीराबाद SHO मंगली से मुतालबा किया कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। भाई मैं एक पीपल्स वर्कर हूँ, दिलशाद जट मेरा नाम है। मैं देश सदरट 22 चक के रहने वाला हूँ। हमारा कुछ ज़मीन का तनाज़ा था अपने चाचे के साथ। वो चौधरी आबिद फरूक ने बैठाकर हल कर दिया, सारा मसला हल कर दिया। तो अभी तकरीबन 15 दिन गुज़रे होंगे या 20 दिन। उसमें चेयरमैन मुजाहिद जट और मास्टर बैद जट भी शामिल थे। उसके बाद मैं अपनी ज़मीन, उसकी ज़मीन रास्ते में है, मेरी ज़मीन अगली तरफ है। वहाँ से घास काट के मैं अपनी ज़ाती ज़मीन से वापस आ रहा था, तो इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। सुरतू मरी के पास कुल्हाड़ी थी, उसने मुझे कुल्हाड़ियाँ मारी। और जो जैद जट, शाहिद जट, इफ्तिखार जट और जैद जट के साथ पिस्टल भी था। इन्होंने मुझे अपनी मार मार के मैं इनको कुरान के वास्ते दे के मैंने जान छुड़ाई। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। SHO मंगली, SSP सांगड़, DSP सांगड़, पहले भी मुझे एक कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ की एप्लीकेशन भी दी हुई है, शीशन कोर्ट ने, और DSP सांगड़ ने बुलवाया था। यही मेरी रिक्वेस्ट है। नौशहरा में सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का एजेंडा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अवामी एजेंडा प्रोग्राम डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ नौशहरा इजाज़ अख्तर और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कयूम खटक ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का मुआयना किया और अस्पताल में फ्राहमी की जाने वाली सेहत सहूलियात और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। इस मौके पर इन्हें अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात, डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ की हाजिरी, ज़रूरी और जान बचाने वाले दवाइयात की दस्तियाबी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को सफाई सुथराई, अमला हाजिरी यकीनी बनाने, मुरम्मती काम और अस्पताल अहाता में शुशिकारी के हवाले से भी हिदायत दी। सक्खर में जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सक्खर से डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर जंगलात काटे के बाला हुकाम कोहाट के हुक्मों पर सरकारी जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन होश मोहम्मद शर, रेंजर ऑफिसर फॉरेस्ट एहसन अली, बरोर शमशुद्दीन कोसो की निगरानी में ऑपरेशन मुख्तलिफ जंगलात की ज़मीनों से कब्जा ख़त्म करवा कर वहाँ सरकारी दरख्त लगा दें। जबकि ऑपरेशन बागड़ी जी ने केटी आबाद, केटी शाह और रोबड़ी कटाजनी को भी कहा कि कब्जे गिरियों के ऑपरेशन करके सरकारी ज़मीनों को खाली करवा दिया जाए। मौके पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि हाई कोर्ट के महकमों पर कार्रवाई की गई और जो जारी रहेगी। जब तक सरकारी ज़मीनों से कब्जा ख़त्म नहीं होता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर डिलीवरी सेंटर का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हामिद इकबाल ने सर्विस डिलीवरी सेंटर कोहाट का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल कलाम चित्राली की हिदायत पर कोहाट में सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतरीन बनाने और साइलिन के लिए सरकारी इदारों में आसानियां पैदा करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाट हामिद इकबाल ने सर्विस डिलीवरी सेंटर कोहाट का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सर्विस डिलीवरी सेंटर कोहाट डॉक्टर मोहम्मद इनाम और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हामिद इकबाल ने कंप्यूटराइजेशन, इंतकाल की इजरा, सरकारी मसूलात के असूल, दौरा तहसीलदार फुर्द और ऑनलाइन सिस्टम का भी मुआयना किया। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत बिजली लोड शेडिंग के हवाले से मीटिंग मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत ज़िला कोहाट के इलाके जवाकी में बिजली की लोड शेडिंग और ज़िला कोहाट के दीगर इलाकों में सड़कों की मरम्मती के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसील चेयरमैन गंबड़ साजिद इकबाल, जिला इंतजामिया कोहाट के अफसरान, महकमा CNW के एक्सियन इंजीनियर सफ़तुल्लाह वज़ीर और टेस्को के मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। टेस्को के अफसरान ने बिजली मसाइल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोहाट को तफसीली आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने लोड शेडिंग को मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक करने की हिदायत जारी की। मीटिंग में यह भी फैसला हुआ कि जिले कोहाट के वो इलाके जहाँ गैर कानूनी तौर पर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन इलाकों में जिला इंतजामिया, पुलिस और टेस्को अफसरान पर मुश्तमिल बगैर मीटर के बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोहाट में शुजकारी मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील चेयरमैन गंबर साजिद इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जनरल असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट, महकमा जंगलात, TMS और GDCL मॉल कंपनी और दीगर मुतल्लिका अकाम ने शिरकत की। इजलास में सूबाई हुकूमत की तरफ से ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी, बिलियन ट्री पैलेस और शुजकारी मुहिम के हवाले से जारी करदा अहकामात पर तफसीली बातचीत भी की गई। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से रूनुमा होने वाले असरात से निपटने के लिए शुजकारी मुहिम इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसको कामयाब बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया, महकमा जंगलात और दीगर तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने तमाम मुतल्लिका अकाम को मौजूदा वसाइल को बरोकार लाकर शुजकारी मुहिम को मुल्की मफाद और मुस्तकबिल के लिए कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर कोहाट का सियासी मकामात, तमाम तलीमी इदारों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों, हाउसिंग सोसाइटी और दीगर मौज़ूद मकामात पर शुजकारी के हवाले से खसूसी अहकामात भी जारी किए। किब्रू में हतंगू शाह को 20 फुट का शुगाफ पड़ गया। किब्रू के करीब किब्रू किनाल से निकलने वाली हतंगू शाह को 20 फुट का शुगाफ पड़ गया। शुगाफ पड़ने के बायस कितने ही जिम्मेदारों की फसल कपास पानी के नीचे आ गई, फसल डूब गई और आबाशी अमले को इतला देने के बावजूद ना पहुंच सके। आबाशी अमलदारों की नाअहली की वजह से जिम्मेदारों की फसल पानी के लपेट में आ गई। आबादगारों ने अपनी मताब के तहत शुगाफ पर काबू पा लिया, जबकि शाह के कीपर कमजोर होते जा रहे हैं। आबाशी अमला खुदाई करने में नाकाम नजर आता है। मकामी जिम्मेदार यूसुफ शर ने बताया कि हतंगू शाह की खुदाई सालों तक नहीं कराई गई। शाह के सारे वाटर कोर्स बंद होने की वजह से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे हमारी फसल डूब गई। जबकि रब्ता करने पर ST और इरिगेशन रोहिल मेमन ने बताया कि किब्रू किनाल का पानी शाख में नहीं छोड़ेंगे तो बाकी पानी कहाँ जाएगा। इस स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HT, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।